अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जैसे कि जंग की शुरुआत में मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि इस जंग के जो दायरे हैं वो लगातार बढ़ेंगे और तमाम देशों के जो संगठन हैं वो अब इस जंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं। साफ तौर पर अल-नुजाबा ने कहा है कि हमारे हमले से आप पूरी तरीके से रूबरू हैं और जब तक आप हमले नहीं रोकते हमारे हमले रुकने वाले नहीं हैं। और अब ये हमले आसमानी हमले भी होंगे, जमीनी हमले भी होंगे और अब जल के रास्ते से भी आपके ऊपर ये बड़े हमले होंगे। जहां अभी कुछ देर पहले एक वीडियो दुनिया के सामने आया जहां इराक में जो अबू हाईवे है, अबू गरीब हाईवे, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। سمعت لك بالسيارة بتوش ترس طلق هاي السنة بتوش ترس طلق। आपने देखा कि किस तरीके से यह वीडियो आया। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद ना तो इजराइल सामने आया है और ना ही अमेरिका सामने आया है कि यह एयर स्ट्राइक हमारे द्वारा की गई है। पर यहां अगर अल-नुजाबा हो, कताइब हिजबुल्लाह हो, वो डायरेक्ट हमले करता है तो कहता है सीना चौड़ा करके कि हमने मारा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो अब अल-नुजाबा द्वारा एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जो कि उन्होंने अपनी प्रेस नोट में यह बात कही है कि हमारे हमले जो हैं अब वो जल के रास्ते से भी शुरू होंगे। जहां हमने अपनी नेवी को तैनात कर दिया है सागर के अंदर और हमारी पैनी नजर जो है इजराइल और अमेरिका के ऊपर बनी हुई है और जल के रास्ते से हमले झेलने के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार हो जाए। यह खुल करके बड़ा ऐलान कर दिया गया है और यह कहा गया कि हमारे हमले आप जानते हैं कि आपको कहां तक असर करते हैं। जहां अल-नुजाबा ने अब ठीक उसी तरीके से अनाउंसमेंट की है दुनिया के आगे, जिस तरीके से यमन ने शनिवार को कहा, संडे को इजरायली जहाज को हाईजैक किया, उस पर कब्जा किया और फिर डंके की चोट पे कह दिया जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब ठीक अल-नुजाबा भी इसी तरीके से कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह द्वारा एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई, जहां साफ तौर पर कहा गया कि इन सपोर्ट ऑफ स्टेट फास्ट फिलिस्तीनी पीपल इन गाजा स्ट्रिप एंड इन सपोर्ट ऑफ देयर ब्रेव एंड हॉनरेबल रेसिस्टेंस and in response to the Zionist enemies targeting of home in the south village, the fighters of the Islamic resistance targeted at 6:40 AM on Tuesday, जो कि आज की तारीख दी गई, house in the Metula statement where soldiers were stations, the Israeli enemy was attacked with the appropriate weapons was direct hit। जहां हिजबुल्लाह द्वारा कहा जा रहा है कि हम एक तरफ उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो हमारे आम नागरिकों के घरों पर बम मारने का काम कर रहे हैं। यही खुन्नस जो है वो गाजा के अंदर हवाई हमलों से निकाली गई। पर यह भी मैसेज हिजबुल्लाह के द्वारा दे दिया गया कि हमारे लड़ाके जो हैं हर जगह से मोर्चाबंदी करने के लिए तैयार हैं। अगर इजराइल को यह लगता है कि वो हवाई हमले करके यहां जंगी मैदान में फतह हासिल कर सकता है तो यह उसकी गलतफहमी है। हम हवाई हमले करके भी मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं और यह साफ तौर पर ऐलान हिजबुल्लाह द्वारा किया गया कि जब आप हवाई हमले में भी मुंह की खाएंगे तो जो आप हवा में उड़ रहे हैं आपको जमीन पर आकर के हमारा मुकाबला करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि आपके पास वो ताकत नहीं है जो आप जमीन पर हमारा मुकाबला कर सके। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आम सिविलियन से निकाली जा रही है इजराइल द्वारा, जिसके साथ साथ कताइब
हिजबुल्लाह का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो हमले लगातार हुए अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर, जहां अमेरिका को यह करना था कि अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि भैया आप सुपर पावर हो, आप सीधा हमला करते इराकी रेजिस्टेंस के ऊपर जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, पर आपने 2 हमले करके ये बताया कि हम पलटवार कर सकते हैं। जहां 2 हमले के बराबर में 60 से ज्यादा हमले कर दिए गए अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, 100 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो अमेरिकी मारे गए हैं, लगभग इतने ही घायल बताए जा रहे हैं। पर अमेरिका और इजराइल हर बार अपने सैनिकों की मरने की संख्या और घायलों की संख्या छुपा लेता है और कहता है कि जो भी हमला हुआ हमने तो हवा में मार गिराया। तो वही बयान जो है साफ तौर पर कताइब हिजबुल्लाह द्वारा भी किया गया, और जब कताइब हिजबुल्लाह द्वारा ये बड़े कदम उठाए गए तो अमेरिका ने हमला करने के बजाय तमाम तरीके से बैन लगाने की बात कही, जिसका पलटवार खुद कताइब हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। जहां प्रो ईरानियन इराकी मिलिट्रिया कताइब हिजबुल्लाह लेबल अस यूएस सेक्शन रिडिकुलस, जो कि साफ तौर पर हास्यास्पद बताया है। जहां आपको बता दें कि इराक पावरफुल प्रो ईरानियन आर्म ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह हैज denounced and ridiculous section unified week by the United States over recent attack on US troops in Iraq and Syria। आपका जो ये कदम है बैन लगाने का वो यकीनन हास्यास्पद है, और अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड इन दी दोज 2 countries have been attacked more than 55 times since mid-October according to Pentagon, as US ally Israel has been waging brutal अटैक जो है वो आप लोगों ने गाजा के अंदर किया। उसी के पलटवार में आपके ऊपर 60 से ज्यादा हमले हो गए, क्योंकि ये कताइब हिजबुल्लाह का बयान जो है 2 दिन पहले सामने आया, जहां उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर साफ तौर पर कहा, जो हिजबुल्लाह कताइब हिजबुल्लाह के स्पोक पर्सन हैं अबू अली अल अस्करी said attacked by the Islamic resistance in Iraq were part of a strategy of attention dismissing sanction of the influence। जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप बैन लगा करके हमारे जो जाबाज लड़ाकू हैं उनके हौसले को यकीनन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत नहीं बची है कि आप मुकाबला कर सके। और आपको पता है कि अगर आप इस मुकाबले में कूदे तो आपके खिलाफ ही कितने मोर्चे खड़े हो जाएंगे, जिसका अंदाजा आपको नहीं है। और यही डर लगातार अमेरिका को सता रहा है, और अमेरिका को जब ये डर सता रहा है तो अमेरिका इजराइल को इस जंग में घसीटने की कोशिश इराक और सीरिया में तेज हो चुकी है। हर एक पहलू, हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।